नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज फिर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। देखिए, रशिया और यूक्रेन एक हॉट टॉपिक बन चुका है, जंग छिड़ चुकी है और सबसे पहले आशा करते हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, वायलेंस खत्म हो। लेकिन जब तक ये चल रहा है विवाद, तब तक हम लोग कंटिन्यूसली इसको कवर करते हुए आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम लोग कंटिन्यूसली रशिया और यूक्रेन की बातें करेंगे, आपको अपडेट्स लाते रहेंगे। आप सब जानते हैं कि रशिया हैज ऑलरेडी इन्वेडेड यूक्रेन और अटैक्ड यूक्रेन। रशिया इज डिफाइंड, यूक्रेन इज ऑल्सो स्टैंडिंग अप, यूक्रेन भी लड़ाई कर रहा है। अब इन सब के बीच बाइडेन ने कह दिया है कि पुतिन इज द अग्रेसर, यानी कि अभी भी दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। जिस समय पे डिस्कशन हो रहा है, अभी भी यूक्रेन इज राइट नाउ वॉर जोन। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हु विल विन दिस वॉर। क्या होने वाला है यहाँ पे, हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे रशिया और यूक्रेन की मिलिट्री माइट की, जिससे हम लोग एक अंदेशा लगाएंगे हु विल विन। अगर आपको लग रहा है रशिया विल विन, तो हम लोग यहाँ पे एक विश्लेषण भी करेंगे, विल हैव अ हिस्टोरिकल एनालिसिस। रशिया का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी वो जंग में जाता है, जब भी कुछ बड़ी चीज़ करने के लिए जाता है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जिससे कि हम लोग एक फोरकास्ट लगाएंगे, एक स्पेकुलेशन करेंगे कौन जीत सकता है। अगर जंग लंबी चली तो रशिया को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है गोइंग इनटू फ्यूचर। ये सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और याद रखिएगा, जब भी आप कोई कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, डू यूज़ द कोड राहुल33। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स ऑन स्टडी आईक्यू। यानी कि अगर 1000 रुपये का कोर्स है, यूल गेट इट ओनली फॉर 666 रुपीज़। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि अभी फिलहाल रशिया का इन्वेजन या फिर अटैक चल रहा है यूक्रेन पे। 24 फरवरी को ये अटैक शुरू हुआ और जैसे कि खबरें आ रही है, ये पता चला है कि रशिया हैज़ ओपन 3 एक्सेस या फिर 3 फ्रंट्स। एक क्रीमिया की तरफ से सदर्न साइड से अटैक चल रहा है, रशिया की तरफ से ईस्टर्न साइड से अटैक चल रहा है, और बेलारूस से नदर्न साइड से अटैक हो चुका है। और अटैक में देखिए, जब रशिया का टीवी एड्रेस आया था, व्लादिमीर पुतिन का टीवी एड्रेस आया था बिफोर द अटैक, उद्देश्य ये कहा गया था कि मिलिट्री एक्शन है और प्रिडोमिनेंटली टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन, जहां पे पुतिन हैड वार्न यूक्रेन टू लीव देयर आर्म्स। लेकिन ये नहीं हुआ, जंग छिड़ चुकी है और ये बताया गया कि कीव में भी और वेस्टर्न सिटीज़ में भी एक्सप्लोजन सुनाई दिए। तो इसीलिए मीडिया में खबरें आ रही कि रशिया हैज़ कम्प्लीटली इन्वेडेड यूक्रेन। तो अभी भी जंग चल रही है। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, हु इज गोइंग टू विन। अगर हम लोग रशिया और यूक्रेन की बात करें, देखिए दोनों भी पहले यूएसएसआर के भाग थे। यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो 2 बड़ी कंट्रीज निकली। एक था रशिया विच बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, यूक्रेन भी एक बहुत बड़ी कंट्री जो निकली थी यूरेशिया में। तो रशिया और यूक्रेन 2 बहुत बड़ी कंट्रीज हैं इन यूरेशिया। इसके अलावा आपको बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइट स्टेट्स भी मिलेंगी, बट द बिगेस्ट वन इज रशिया एंड यूक्रेन। और इन दोनों के बीच पहले से ही कल्चरल रिलेशंस तो है ही है, लेकिन 21st सेंचुरी से, जब से पुतिन प्रेसिडेंट बने, तब से ही वांट्स टू गेन दैट ग्लोरी बैक ऑफ यूएसएसआर। और हम लोगों ने देखा है कि पहले जॉर्जिया में भी अटैक हुआ था 2008 में, 2014 में यूक्रेन में रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुआ, जहाँ पे क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन हुई या फिर क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया रशिया ने। और उसी समय पे जो रीजन्स हैं, डोनेट्स्क और लुहान्स्क टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न रीजन, वहाँ पे रशिया सपोर्टेड द सेपरेटिस्ट। और इसी के चलते अभी भी वो जो जंग छिड़ी है, इसी के चलते छिड़ी हुई टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन जीत सकता है, हु विल विन एज द वॉर इज गोइंग ऑन, हु इज स्ट्रॉन्गर एंड हु विल विन। अब ऑन पेपर ऑफ कोर्स रशियन आर्म फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर। रशियन आर्म फोर्सेस वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्रीज है, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मिलिट्री है। तो आप मुझे पहले बताइए कि टॉप 4 मिलिट्रीज वर्ल्ड के कौन है, कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। रशिया के पास 2 मिलियन रिजर्व पर्सोनल है। तो टॉप 5 नेशंस में आता है इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, 2020 में रशिया ने स्पेंड किए $61.7 बिलियन ऑन देयर डिफेंस, विच इज मोर देन 10% ऑफ द जीडीपी। यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के 10% है वो।
उसी जगह पे हम लोग कंपेयर करें यूक्रेन के साथ, यूक्रेन की स्पेंडिंग थी मियर 5.9 बिलियन विच वॉज 8.8% ऑफ स्पेंडिंग। यानी कि देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग रशिया की ज़्यादा है, उनकी डिफेंस स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग हेड टू हेड मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें रशिया और यूक्रेन की, रशिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, यूक्रेन इज़ रैंक्ड 22 अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। 2021 में रशिया सेकेंड मोस्ट पावरफुल थी रैंकिंग में और यूक्रेन वॉज 22 आउट ऑफ 140 नेशंस। तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन अगर करेंगे ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2021 के तहत, कितनी बड़ी है मिलिट्री फोर्सेस दोनों की। यूक्रेन के पास ट्रूप्स कितनी है 255,000 यानी कि 2,55,000 के आसपास उनके पास एक्टिव ट्रूप्स है। रशिया के पास 1 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव ट्रूप्स है। उनके पास फाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं, यूक्रेन के पास 67, रशिया के पास 1,500 से भी ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स है। तो दोनों में कोई मैच नहीं है। अटैक हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन के पास 34 है, 10 गुना से भी ज़्यादा 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं विथ रशिया। नंबर ऑफ टैंक्स विथ यूक्रेन इज 2,400, विथ रशिया इट इज़ मोर देन 13,000। आर्मर्ड व्हीकल्स 11,000 इनके पास है, इनके पास 27,000 है। आर्टिलरी इनके पास 2,000 के आसपास है, उसका डबल आर्टिलरी है रशिया के पास। छोटे वॉरशिप 13 है कीव के पास, यानी कि यूक्रेन के पास 214 छोटे वॉरशिप्स है रशिया के पास। यानी कि ब्लैक सी से भी क्रीमिया की तरफ से काफ़ी अटैक हो सकते हैं फ्रॉम रशियन साइड। अगर हम लोग इस रिपोर्ट को देखें क्लियरली क्या पता चल रहा है, हु विल विन द वॉर। अब आपके दिमाग में ज़रूर एक चीज़ आ रही होगी, विल रशिया विन द वॉर। ऑफ कोर्स अभी आपको लग रहा होगा येस, क्यों? क्योंकि अगर ये फायर पावर देखें प्योरली उसके बेसिस पे देखेंगे तो रशिया बहुत ही जल्दी पछाड़ सकता है यूक्रेन को। अब एक और सवाल भी आता है, क्या यूक्रेन को किसी की मदद मिलेगी? देखिए नेटो ने घोषित कर दिया कि हम लोग अपने फोर्सेस नहीं भेजेंगे अभी, ऑल्दो वार्निंग्स बहुत सारी आई, सैंक्शंस बहुत सारी आई है। इसका मतलब क्या है, नेटो की अभी तक मदद नहीं मिल रही है यूक्रेन को। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली बता दिया है कि वो अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा यूक्रेन को। ऑल्दो 6,000 ट्रूप्स वो भेज रहे हैं जर्मनी को, जिसका अभी फ्यूचर हमें नहीं पता है, नेटो को स्ट्रेंथन करने के लिए भेजा होगा। बट एज ऑफ नाउ बाइडेन हैज डिनाइड दैट दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द यूक्रेन क्राइसिस। इसका मतलब क्या है, केवल 2 पार्टीज है यहाँ पे, एक है रशिया वर्सेस यूक्रेन, और यूक्रेन अभी फिलहाल लड़ रहा है अपने दम पे ही रशिया के साथ। और हम लोगों ने देखा मिलिट्री माइट दोनों की, इससे क्लियरली एक अंदेशा ज़रूर मिल जाना चाहिए कि मिलिट्री माइट के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो विल रशिया विन द वॉर, प्रोबेबली यस, क्योंकि रशिया का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन अगर हम लोग देखें रशिया की हिस्ट्री, देखिए रशिया जब भी एक बड़े स्तर पे या फिर कुछ बड़ा करने के लिए वॉर में जाता है तो हमेशा उसने मुंह की खाई है। अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, पिछले 100 साल 120 सालों की हिस्ट्री देखें तो रशिया को डिफीट किया था जापान ने 1904 1905 में। इवेंचुअली ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ साइन हुई। इसी से पता चला कि एशिया का जायंट है जापान, और जापान की इन्वॉल्वमेंट भी हुई वर्ल्ड वॉर 2 में एज एन एक्सिस पावर, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले रशिया, आई वुड से द सो कॉल्ड यूरोपियन पावर, रशिया खुद को यूरोपियन पावर मानता है, एटलीस्ट द ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया, इट वॉज डिफीटेड बाई एन एशियन जायंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, 1914 से लेकर 1919 में क्या हुआ, रशिया इन्वॉल्व था इस बार एलाइड पावर्स के साथ, यानी कि जो लड़ रहे थे अगेंस्ट जर्मनी, तो उनके साथ लगा हुआ था यहाँ पे 1914 से 1919 तक। लेकिन क्या हुआ रशिया के साथ, रशिया विड्रू। 1917 में रशिया ने विड्रॉ किया क्योंकि रशिया में खुद ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद बहुत लंबा सा सिविल वॉर चला। अब ऐसा नहीं है कि रशिया ने कोई वॉर जीता नहीं, रशिया ने वॉर जीते हैं, छोटे मोटे वॉर ज़रूर जीते हैं, क्योंकि 1919 के बाद रशिया के अंदर भी सिविल वॉर हुआ था। और उस सिविल वॉर में जो भी सैटेलाइट स्टेट जो हम आज बात कर रहे हैं, यूक्रेन को भी उन्होंने हराया था, यूक्रेन को अपना एक सोवियत बनाया। जो भी यूएसएसआर के सैटेलाइट स्टेट्स थे सभी को उन्होंने हरा कर वहाँ पे सोवियत सेटअप किए थे, ये हम लोग जानते हैं। और इसके बाद बहुत सी जगह पे उन्होंने कम्युनिज्म को स्प्रेड करने की भी कोशिश की थी, वी डू नो दैट। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया वॉज अगेन इन्वॉल्व, बट अब यहाँ पे रशिया वॉज इन्वॉल्व अगेन विद द एलाइड पावर्स, दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉक। इट वॉज एलाइड विद यूके, इट वॉज एलाइड विद ब्रिटेन, इट वॉज एलाइड विद फ्रांस, इट वॉज एलाइड विद यूएसए। अब इसकी वजह से एक्सिस पावर्स को तो हरा दिया, जर्मनी, इटली और जापान को तो हरा दिया। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर में लग गए, यानी कि ईस्टर्न यूरोप में उन्होंने काफ़ी सारी सक्सेस पाई, स्पेशली वॉर के बाद। क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में जो हम लोग आयरन कर्टन की बात करते हैं इन यूरोप, यानी कि
एक तरफ कम्युनिस्ट सरकारें बनी टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बहुत जगह पे अपना दबदबा सेटअप किया यूएसएसआर। लेकिन फिर से एक बड़े स्तर पे कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए वो निकले, अफगानिस्तान में चले गए 1979 में। अब इसके बाद क्या हुआ, वी ऑल नो। अफगानिस्तान इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड इट डिड बिकम द ग्रेवयार्ड ऑफ यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसका सक्सेसर स्टेट बना रशिया। अब अगर हम लोग रशिया की बात करें, क्या रशिया ने मिलिट्री सक्सेस पाई है? यस, देखिए कुछ मिलिट्री सक्सेस उनकी बहुत है। स्पेशली 1996 में रशिया ने चेचनिया में एक मुक्की खाई थी फर्स्ट चेचन वॉर में, लेकिन सेकेंड चेचन वॉर में फिर से उन्होंने अपना दबदबा यहाँ पे ज़रूर सेटअप किया था कुछ सालों बाद। लेकिन 21st सेंचुरी में जब से व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बने, मैं कहूँगा सन 2000 से, रशिया हैज़ बिकम अग्रेसिव। लेकिन बड़े स्तर पे, ऐसे बड़े स्तर पे अभी तक कोई वॉर उन्होंने लड़ा नहीं है। ऑल्दो अग्रेसिवनेस उन्होंने दिखाई है। 2008 में जॉर्जिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, जहाँ पे अब्काजिया और साउथ ओसेटिया के ऊपर कब्जा कर लिया था उन्होंने। 2014 में हम लोगों ने देखा है कि क्रीमिया को उन्होंने अनेक्स कर लिया था। अब 2022 में फिर से वो बड़े स्तर पे निकले हैं अटैकिंग यूक्रेन। ऑल्दो उन्होंने कहा है कि मिलिट्री एक्शन है ईस्टर्न यूरोप में डोनेट्स्क और लुहांस्क को लिबरेट करने के लिए है, लेकिन ये क्लियरली एक बड़े स्तर पे इन्वेजन हुआ है, और दैट ऑल्सो ड्यूरिंग द एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो विल रशिया विन हियर? देखिए, अगर रशिया कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में या फिर शॉर्ट टाइम में अगर ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ स्पेशली डोनेट्स्क और लुहांस्क के ऊपर अगर कब्जा कर पाएगा, देन प्रोबेबली वी आर लुकिंग एट अ यूनिलैटरल सीज फायर। लेकिन जल्दी अगर कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एक तरफ से रशिया अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से यूक्रेन रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिटेलिएशन कब तक आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि अगर समझ लीजिए यूक्रेन यानी कि कीव में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रो वेस्टर्न है, अगर वो लड़ाई जारी रखेगी डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज, डिस्पाइट हैवी लॉसेस, अगर लड़ाई चलेगी, आगे चल के गुरिल्ला वॉरफेयर होगी, और रशिया अगर इन्वॉल्व हो जाएगा यूक्रेन में फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ विन फॉर रशिया। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो आप अपनी रिसोर्सेज डाल रहे हो यहाँ पे जंग में, और दूसरी तरफ इकोनॉमिकली आप कंटिन्यूसली ब्लीड हो रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय डिफरेंट सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस ऑलरेडी लगा रखे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि रशिया को हम एक्सेस नहीं देंगे अपने कैपिटल मार्केट में, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में, उन्हें कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। ऑलरेडी 351 एमपीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं जिन्होंने रशिया को रिकग्नाइज किया या फिर रशियन रिकग्निशन की है डोनेट्स्क और लुहांस्क की, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग और भी ज़्यादा सैंक्शंस देख सकते हैं फ्रॉम यूरोपियन साइड ऑल्सो। जर्मनी ने अपनी जो अप्रूवल दी थी, उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 2 को ये भी कैंसिल कर दिया। अगर एनर्जी यानी कि गैस और तेल रशिया नहीं बेचेगा तो पैसा कहाँ से आएगा वॉर लड़ने के लिए? तो अगर एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर हुआ तो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ विक्ट्री फॉर रशिया। ऑल्दो ये सारी चीज़ें कंसिडर जरूर की होगी पुतिन ने, बट इफ़ यूक्रेन रिजॉर्ट्स टू गुरिल्ला वॉरफेयर, अगर नेटो ने पीछे से समर्थन दिया, यूक्रेन लड़ रहा है और लड़ाई काफ़ी लंबी चली, तो रशिया ब्लीड हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कह दिया है कि जो भी रशियन गवर्नमेंट की वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, उनके जो हाई रैंकिंग एलिट्स थे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, उनके फंड्स को कट ऑफ कर दिया गया है। आगे चल के बाइडन ने ये भी धमकी दी है कि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं रशिया के, यानी कि जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन होती है वहाँ से रशिया कट ऑफ हो सकता है, डॉलर में ट्रेड करनी नहीं देंगे रशियन लोगों को। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी देन इट विल बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर रशिया। यूके ने भी कहा है कि रशियन बैंक्स देयर एसेट्स विल बी फ्रोजन। 100 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को उन्होंने टारगेट किया है। रशियन एयरलाइन जो है एरोफ्लॉट, उसको बैन कर दिया गया है यूके में। तो कब तक ये लड़ाई चलेगी, दैट विल डिसाइड वेदर रशिया विल विन और नॉट। अगर स्विफ्टली वो ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर पाएंगे देन इट वुड बी कंसिडर्ड अ विक्ट्री। जैसे क्रीमिया में हुआ था, क्रीमिया को उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगे, बट धीरे धीरे से रिलेशंस मैं कहूँगा कुछ हद तक नॉर्मलाइज होना ज़रूर शुरू हुए, क्योंकि फिर से बिजनेस शुरू हुआ। अगर यूक्रेन का विवाद जो है लंबा चलेगा, रशिया विल नॉट बी कंसिडर्ड अ विक्टर, ऑल्दो मिलिटरली स्ट्रांग है, बट विक्ट्री वुड नॉट बी अ ट्रू विक्ट्री, क्योंकि इकोनॉमिकली वो ब्लीड होते रहेंगे। तो आने वाले समय में इसके ऊपर नज़र रहेगी कि हाउ स्विफ्टली रशिया कैन डू दिस, और विल दे ट्रूली विन द वॉर। ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा, और क्या उनका उद्देश्य है ये भी क्लियर होगा धीरे धीरे चल के। बाइडन की तरफ से ये कहना है कि
Putin wants to set up USSR. He wants to turn the clock back. Putin says, we are not invading Ukraine, we are simply looking to liberate the areas where Ukraine is resorting to atrocities in eastern Ukraine. तो इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र रहेगी, जो भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे जल्द से जल्द स्टडी IQ. बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.